ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चतुर्नवत्यधिकशततमोऽध्यायः। अध्यात्म ज्ञान का निरूपण। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, शास्त्रों में मनुष्य के लिए अध्यात्म के नाम से जिसका विचार किया जाता है, वह अध्यात्म ज्ञान क्या है और कैसा है, यह मुझे बताइए। ब्रह्मन, इस चराचर जगत की सृष्टि किससे हुई है और प्रलय काल में इसका लय किस प्रकार होता है, इस विषय का मुझसे वर्णन कीजिए। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, तात कुंती नंदन, तुम जिस अध्यात्म ज्ञान के विषय में पूछ रहे हो उसकी व्याख्या मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। वह परम कल्याणकारी और सुख स्वरूप है। आचार्यों ने सृष्टि और प्रलय की व्याख्या के साथ अध्यात्म ज्ञान का विवेचन किया है, जिसे जानकर मनुष्य इस संसार में सुख और प्रसन्नता का भागी होता है। उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति भी होती है। वह अध्यात्म ज्ञान समस्त प्राणियों के लिए हितकर है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, ये पांच महाभूत संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं। जैसे लहरें समुद्र से प्रकट होकर फिर उसी में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ये पांच महाभूत भी जिस परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, उसी में सब प्राणियों के सहित बारंबार लीन होते हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर पुनः समेट लेता है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों के आत्मा परब्रह्म परमेश्वर अपने रचे हुए संपूर्ण भूतों को फैलाकर फिर अपने भीतर ही समेट लेते हैं। संपूर्ण भूतों की सृष्टि करने वाले परमात्मा ने सब प्राणियों के शरीरों में पांच ही महाभूतों को स्थापित किया है, परंतु उनमें विषमता कर दी है। किसी महाभूत के अंश को अधिक और किसी के अंश को कम करके रखा है। उस वैषम्य को साधारण जीव नहीं देख पाता। शब्द गुण, श्रोत्र इंद्रिय और शरीर के संपूर्ण छिद्र, ये तीन आकाश के कार्य हैं। स्पर्श, चेष्टा और त्वगिंद्रिय, ये तीन वायु के कार्य माने गए हैं। रूप, नेत्र और परिपाक, ये तीन तेज के कार्य बताए जाते हैं। रस, जिह्वा और क्लेद यानी गीलापन, ये तीन जल के गुण अर्थात कार्य माने जाते हैं। गंध, घ्राणेन्द्रिय और शरीर, ये तीन भूमि के गुण अर्थात कार्य हैं। इस प्रकार इस शरीर में पांच महाभूत और छठा मन है, ऐसा बताया जाता है। भरत नंदन, श्रोत्र आदि पांच इंद्रियां और मन, ये जीवात्मा को विषयों का ज्ञान कराने वाले हैं। शरीर में इन छह के अतिरिक्त सातवीं बुद्धि और आठवां क्षेत्रज्ञ है। इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती हैं, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करने वाली है और क्षेत्रज्ञ आत्मा साक्षी की भांति स्थित रहता है। दोनों पैरों के तलों से लेकर ऊपर तक जो शरीर स्थित है, उसे जो साक्षीभूत चेतन ऊपर नीचे सब ओर से देखता है, वह इस सारे शरीर के भीतर और बाहर सब जगह व्याप्त है। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। सभी मनुष्यों को अपनी इंद्रियों और मन बुद्धि की देखभाल करके उनके विषय में पूरी जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण उन्हीं का आश्रय लेकर रहते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से इन सब को और जीवों के आवागमन की अवस्था को जानकर शनै शनै उस पर विचार करने से उत्तम शांति पा जाता है। तम आदि गुण बुद्धि को बारंबार विषयों की ओर ले जाते हैं तथा बुद्धि के साथ साथ मन सहित पांचों इंद्रियों को और उनकी समस्त वृत्तियों को भी ले जाते हैं।
उस बुद्धि के अभाव में गुण कैसे रह सकते हैं? यह चराचर जगत बुद्धि के उदय होने पर ही उत्पन्न होता है और उसके लय के साथ ही लीन हो जाता है। इसलिए यह सारा प्रपंच बुद्धिमय ही है। अतएव श्रुति ने सबकी बुद्धि रूपता का ही निर्देश किया है। बुद्धि जिसके द्वारा देखती है उसे नेत्र और जिसके द्वारा सुनती है उसे श्रोत्र कहते हैं। इसी प्रकार जिससे वह सूंघती है उसे घ्राण कहा गया है। वही जिह्वा के द्वारा रस का अनुभव करती है। बुद्धि त्वचा से स्पर्श का बोध प्राप्त करती है। इस प्रकार वह बारंबार विकार को प्राप्त होती रहती है। वह जिस कारण के द्वारा जिसका अनुभव करना चाहती है, मन उसी का रूप धारण कर लेता है। भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण करने के लिए जो बुद्धि के 5 अधिष्ठान हैं, उन्हीं को 5 इंद्रियां कहते हैं। अदृश्य जीवात्मा उन सब का अधिष्ठाता यानी प्रेरक है। जीवात्मा के आश्रित रहकर बुद्धि सुख दुख और मोह इन 3 भावों में स्थित होती है। वह कभी तो प्रसन्नता का अनुभव करती है, कभी शोक में डूबी रहती है और कभी सुख और दुख दोनों के अनुभव से रहित मोहाच्छन्न हो जाती है। इस प्रकार वह मनुष्यों के मन के भीतर 3 भावों में अवस्थित है। यह भावात्मिका बुद्धि समाधि अवस्था में सुख दुख और मोह इन तीनों भावों को लांघ जाती है। ठीक उसी तरह जैसे सरिताओं का स्वामी समुद्र उत्ताल तरंगों से संयुक्त हो अपनी विशाल तट भूमि को भी कभी कभी लांघ जाता है। उपर्युक्त भावों को लांघ जाने पर भी बुद्धि भावनात्मक मन में सूक्ष्म रूप से स्थित रहती है। तत्पश्चात समाधि से उत्थान के समय प्रवृत्त्यात्मक रजोगुण बुद्धि भाव का अनुसरण करता है। उस समय रजोगुण से युक्त हुई बुद्धि सारी इंद्रियों को प्रवृत्ति में लगा देती है। तदनंतर विषयों के संबंध से प्रीति रूप सत्व गुण प्रकट होता है। उसके बाद पुरुष के आसक्ति आदि दोषों से तमोमय भाव का उदय होता है। प्रसन्नता या हर्ष सत्व गुण का कार्य है, शोक रजोगुण रूपी है और मोह तमोगुण रूप। इस संसार में जो भाव हैं वे सब इन्हीं तीनों के अंतर्गत हैं। भारत, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष बुद्धि की संपूर्ण गति का विषाद विवेचन किया है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपनी संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखे। भारत, सत्व रज और तम ये 3 गुण सदा ही प्राणियों में स्थित रहते हैं और इनके कारण उन सब जीवों में सात्विकी राजसी और तामसी यह 3 प्रकार की अनुभूति देखी जाती है। सत्व गुण सुख की अनुभूति कराने वाला है, रजोगुण दुख की प्राप्ति कराता है और जब वे दोनों तमोगुण मोह से संयुक्त होते हैं तब व्यवहार के विषय नहीं रह जाते। जब शरीर या मन में किसी प्रकार से भी प्रसन्नता का भाव हो तब यह कहना चाहिए कि सात्विक भाव का उदय हुआ है। जब अपने मन में दुख से युक्त अप्रसन्नता का भाव जागृत हो तब यह समझना चाहिए कि रजोगुण की प्रवृत्ति हुई है। अतः उस दुख को पाकर मन में चिंता न करें, क्योंकि चिंता से दुख और बढ़ता है। जब मन में कोई मोह युक्त भाव पैदा हो और किसी भी इंद्रिय का विषय स्पष्ट जान न पड़े, उसके विषय में कोई तर्क भी काम न करे और वह किसी तरह समझ में न आवे, तब यही निश्चय करना चाहिए कि तमोगुण की वृद्धि हुई है। जब मन में किसी प्रकार भी अत्यंत हर्ष प्रेम आनंद सुख शांति का अनुभव हो रहा हो तब इन गुणों को सात्विक समझना चाहिए। जिस समय किसी कारण से या बिना कारण ही असंतोष शोक संताप लोभ और असहनशीलता के भाव दिखाई देते हों, उन्हें रजोगुण का चिन्ह जानना चाहिए।
इसी प्रकार जब अपमान, मोह, प्रमाद, स्वप्न, निद्रा और आलस्य आदि दोष किसी तरह भी घेरते हों तो उन्हें तमोगुण के ही विविध रूप समझें। जिसका दूर तक दौड़ लगाने वाला और अनेक विषयों की ओर जाने वाला कामना युक्त संशयात्मक मन अच्छी तरह वश में हो जाता है, वह मनुष्य इहलोक में तथा मरने के बाद परलोक में भी सुखी होता है। बुद्धि और आत्मा ये दोनों ही सूक्ष्म तत्व हैं, तथापि इनमें बड़ा भारी अंतर है। तुम इस अंतर पर दृष्टिपात करो। इनमें बुद्धि तो गुणों की सृष्टि करती है और आत्मा गुणों की सृष्टि से अलग रहता है। जैसे गूलर का फल और उसके भीतर रहने वाले कीड़े एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से अलग हैं, उसी प्रकार बुद्धि और आत्मा दोनों का एक साथ रहना और भिन्न भिन्न होना समझना चाहिए। ये दोनों स्वभाव से ही अलग अलग हैं, तो भी सदा एक दूसरे से मिले रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मछली और जल एक दूसरे से पृथक होकर भी परस्पर संयुक्त रहते हैं, यही स्थिति बुद्धि और आत्मा की भी है। सत्व आदि गुण जड़ होने के कारण आत्मा को नहीं जानते, किंतु आत्मा चेतन है, इसलिए वह गुणों को सब प्रकार से जानता है। यद्यपि आत्मा गुणों का साक्षी है, अतः उनसे सर्वथा भिन्न है, तो भी वह अपने को इन गुणों से संयुक्त मानता है। जैसे घड़े में रखा हुआ दीपक घड़े के छेदों से अपना प्रकाश फैलाकर वस्तुओं का ज्ञान कराता है, उसी प्रकार परमात्मा शरीर के भीतर स्थित होकर चेष्टा और ज्ञान से शून्य इंद्रियों को तथा मन बुद्धि इन सातों के द्वारा संपूर्ण पदार्थों का अनुभव कराता है। बुद्धि गुणों की सृष्टि करती है और आत्मा साक्षी बनकर देखता रहता है। उन बुद्धि और आत्मा का यह संयोग अनादि है। बुद्धि का परमात्मा के सिवा दूसरा कोई आश्रय नहीं है और क्षेत्रज्ञ का भी कोई दूसरा आश्रय नहीं है। बुद्धि मन से ही घनिष्ठ संबंध रखती है, गुणों के साथ उसका साक्षात संपर्क कदापि नहीं होता। जब जीव बुद्धि रूपी सारथी और मन रूपी बागडोर द्वारा इंद्रिय रूपी अश्वों की लगाम अच्छी तरह काबू में रखता है, तब घड़े में रखे हुए प्रज्वलित दीपक के समान अपने भीतर ही उसका आत्मा प्रकाशित होने लगता है। जो सांसारिक कर्मों का परित्याग करके सदा अपने आप में ही अनुरक्त रहता है, वह मननशील मुनि संपूर्ण भूतों का आत्मा होकर परम गति को प्राप्त होता है। जैसे जलचर पक्षी जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार विशुद्ध बुद्धि ज्ञानी पुरुष निर्लिप्त रहकर ही संपूर्ण भूतों में विचरता है। यह आत्म तत्व ऐसा ही निर्लिप्त एवं शुद्ध बुद्धि स्वरूप है। ऐसा अपनी बुद्धि के द्वारा निश्चय करके ज्ञानी पुरुष हर्ष, शोक और मात्सर्य दोष से रहित हो सर्वत्र समान भाव रखते हुए विचरे। आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहकर ही सदा गुणों की सृष्टि करता है। ठीक उसी तरह जैसे मकड़ी अपने स्वरूप में स्थित रहती हुई ही जाला बनाती है, मकड़ी के जाले के ही समान समस्त गुणों की सत्ता समझनी चाहिए। आत्म साक्षात हो जाने पर गुण नष्ट हो जाते हैं, तो भी सर्वथा निवृत्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी निवृत्ति प्रत्यक्ष नहीं देखी जाती है। जो परोक्ष वस्तु है उसकी सिद्धि अनुमान से होती है। एक श्रेणी के विद्वानों का ऐसा ही निश्चय है। दूसरे लोग यह मानते हैं कि गुणों की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। इन दोनों मतों पर भली भांति विचार करके अपनी बुद्धि के अनुसार यथार्थ वस्तु का निश्चय करना चाहिए। बुद्धि के द्वारा कल्पित हुआ जो भेद है वही हृदय की सुदृढ़ गांठ है। उसे खोलकर संशय रहित हो ज्ञानवान पुरुष सुख से रहे, कदापि शोक न करे। जैसे मैले शरीर वाले मनुष्य
जल से भरी हुई नदी में नहा धोकर साफ सुथरे हो जाते हैं, उसी प्रकार इस ज्ञानमयी नदी में अवगाहन करके मलिन चित्त मनुष्य भी शुद्ध एवं ज्ञान संपन्न हो जाते हैं, ऐसा जानो। किसी महानदी के पार को जानने वाला पुरुष केवल जानने मात्र से कृतकृत्य नहीं होता। जब तक वह नौका आदि के द्वारा वहां पहुंच न जाए तब तक वह चिंता से संतप्त ही रहता है, परंतु तत्वज्ञ पुरुष ज्ञान मात्र से ही संसार सागर से पार हो जाता है। उसे संताप नहीं होता, क्योंकि यह ज्ञान स्वयं ही पुल स्वरूप है। जो मनुष्य बुद्धि से जीवों के इस आवागमन पर शनै शनै विचार करके उस विशुद्ध एवं उत्तम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह परम शांति पाता है। जिसे धर्म, अर्थ और काम इन तीनों का ठीक ठीक ज्ञान है, जो खूब सोच समझकर उनका परित्याग कर चुका है और जिसने मन के द्वारा आत्म तत्व का अनुसंधान करके योग युक्त हो आत्मा से भिन्न वस्तु के लिए उत्सुकता का त्याग कर दिया हो, वही तत्वदर्शी है। जिन्होंने अपने मन को वश में नहीं किया है, वे भिन्न भिन्न विषयों की ओर प्रेरित हुई दुर्निवार्य इंद्रियों द्वारा आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। यह जानकर मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी का इसके सिवा और क्या लक्षण है, क्योंकि मनीषी पुरुष उस परमात्म तत्व को जानकर ही अपने को कृतकृत्य मानते हैं। अज्ञानियों के लिए जो महान भय का स्थान है, उसी संसार से ज्ञानी पुरुषों को भय नहीं होता। ज्ञान होने पर सबको एक सी ही गति यानी मुक्ति प्राप्त होती है। किसी को उत्कृष्ट या निकृष्ट गति नहीं मिलती, क्योंकि गुणों का संबंध होने पर ही उनमें तारतम्य के अनुसार प्राप्त होने वाली गति में भी असमानता बताई जाती है। ज्ञानी का गुणों से संबंध नहीं रहता। जो निष्काम भाव से कर्म करता है, उसका वह कर्म पहले के किए हुए समस्त कर्म संस्कारों का नाश कर देता है। पूर्व जन्म और इस जन्म के किए हुए वे दोनों प्रकार के कर्म उस पुरुष के लिए न तो अप्रिय फल उत्पन्न करते हैं और न तो प्रिय फल के ही जनक होते हैं, क्योंकि कर्तापन के अभिमान और फल की आसक्ति से शून्य होने के कारण उनका उन कर्मों से संबंध नहीं रह जाता। जो काम, क्रोध आदि दुर्व्यसनों से आतुर रहता है, उसे विचारवान पुरुष धिक्कारते हैं। उसके निंदनीय कर्म उस आतुर मानव को सभी योनियों यानी पशु पक्षी आदि के शरीरों में जन्म दिलाता है। लोक में भोगासक्ति के कारण आतुर होने वाले लोग स्त्री, पुत्र आदि के नाश होने पर उनके लिए बहुत शोक करते हैं और फूट फूट कर रोते हैं। तुम उनकी इस दुर्दशा को देख लो। साथ ही जो सारासार विवेक में कुशल हैं और सत्पुरुषों को प्राप्त होने वाले दो प्रकार के पद को अर्थात सगुण उपासना और निर्गुण उपासना के फल को जानते हैं, वे कभी शोक नहीं करते। उनकी अवस्था पर भी दृष्टिपात कर लो, फिर तुम्हें अपने लिए जो हितकर दिखाई दे उसी पथ का आश्रय लो। इस प्रकार श्री महाभारत में शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में अध्यात्म तत्व का वर्णन विषयक 194वां अध्याय पूरा हुआ। 95 ध्यान योग का वर्णन। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, कुंती नंदन, अब मैं तुमसे ध्यान योग का वर्णन करूंगा, जो आलंबन के भेद से 4 प्रकार का होता है, जिसे जानकर महर्षिगण यही सनातन सिद्धि को प्राप्त करते हैं। निर्वाण स्वरूप मोक्ष में मन लगाने वाले ज्ञान तृप्त योग युक्त महर्षिगण इसी उपाय का अवलंबन करते हैं, जिससे ध्यान का भली भांति अनुष्ठान हो सके। कुंती नंदन, वे संसार के काम, क्रोध आदि दोषों से मुक्त तथा जन्म संबंधी दोष से शून्य होकर परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इसलिए पुनः इस संसार में उन्हें
नहीं लौटना पड़ता। ध्यान योग के साधकों को चाहिए कि सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य सत्व गुण में स्थित, सब प्रकार के दोषों से रहित और शौच संतोष आदि नियमों में तत्पर रहें। जो स्थान असंग यानी सब प्रकार के भोगों के संग से शून्य, ध्यान विरोधी वस्तुओं से रहित तथा मन को शांति देने वाले हों, वहीं इंद्रियों को विषयों की ओर से समेटकर काठ की भांति स्थिर भाव से बैठ जाए और मन को एकाग्र करके परमात्मा के ध्यान में लगा दे। योग को जानने वाले समर्थ पुरुष को चाहिए कि कानों के द्वारा शब्द न सुने, त्वचा से स्पर्श का अनुभव न करे, आंख से रूप को न देखे, जिह्वा से रसों का ग्रहण न करे एवं ध्यान के द्वारा समस्त सूंघने योग्य वस्तुओं को भी त्याग दे तथा पांचों इंद्रियों को मत डालने वाले इन विषयों की कभी मन से भी इच्छा न करे। तत्पश्चात बुद्धिमान एवं विद्वान पुरुष पांचों इंद्रियों को मन में स्थित करे। उसके बाद पांचों इंद्रियों सहित चंचल मन को परमात्मा के ध्यान में एकाग्र करे। मन नाना प्रकार के विषयों में विचरण करने वाला है, उसका कोई स्थिर अवलंबन नहीं है। पांचों ज्ञानेंद्रियां उसके इधर उधर निकलने के द्वार हैं तथा वह अत्यंत चंचल है। ऐसे मन को धीर योगी पुरुष पहले अपने हृदय के भीतर ध्यान मार्ग में एकाग्र करे। जब यह योगी इंद्रियों सहित मन को एकाग्र कर लेता है, तभी उसके प्रारंभिक ध्यान मार्ग का आरंभ होता है। युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे निकट प्रथम ध्यान मार्ग का वर्णन किया है। इस प्रकार प्रयत्न करने से जो इंद्रियों सहित मन कुछ देर के लिए स्थिर हो जाता है, वही फिर अवसर पाकर जैसे बादलों में बिजली चमक उठती है, उसी प्रकार पुनः बारंबार विषयों की ओर जाने के लिए चंचल हो उठता है। जैसे पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद सब ओर से हिलती रहती है, उसी प्रकार ध्यान मार्ग में स्थित साधक का मन भी प्रारंभ में चंचल होता है। एकाग्र करने पर कुछ देर तो वह ध्यान में स्थित रहता है, परंतु फिर नाड़ी मार्ग में पहुंचकर भ्रांत सा होकर वायु के समान चंचल हो उठता है। ध्यान योग को जानने वाला साधक ऐसे विक्षेप के समय खेद या क्लेश का अनुभव न करे, अपितु आलस्य और मात्सर्य का त्याग करके ध्यान के द्वारा मन को पुनः एकाग्र करने का प्रयत्न करे। योगी जब ध्यान का आरंभ करता है, तब पहले उसके मन में ध्यान विषयक विचार, विवेक और वितर्क आदि प्रकट होते हैं। ध्यान के समय मन में कितना ही क्लेश क्यों न हो, साधक को उससे उबरना ही चाहिए, बल्कि और भी तत्परता के साथ मन को एकाग्र करके प्रयत्न करना चाहिए। ध्यान योगी मुनि को सर्वथा अपने कल्याण का ही प्रयत्न करना चाहिए। जैसे धूली, भस्म और सूखे गोबर के चूर्ण की अलग अलग इकट्ठी की हुई ढेरियों पर जल छिड़का जाए, तो वे सहसा जल से भीगकर इतनी तरल नहीं हो सकती कि उनके द्वारा कोई आवश्यक कार्य किया जा सके, क्योंकि बार बार भिगोए बिना वह सूखा चूर्ण थोड़ा सा भीगता है, परंतु पूरा नहीं भीगता। परंतु उसको यदि बार बार जल देकर क्रम से भिगोया जाए, तो धीरे धीरे वह सब गीला हो जाता है। उसी प्रकार योगी विषयों की ओर बिखरी हुई इंद्रियों को धीरे धीरे विषयों की ओर से समेटे और चित्त को ध्यान के अभ्यास से क्रमशः स्नेह युक्त बनावे। ऐसा करने पर वह चित्त भली भांति शांत हो जाता है। भरत नंदन, ध्यान योगी पुरुष स्वयं ही मन और पांचों इंद्रियों को पहले ध्यान मार्ग में स्थापित करके नित्य किए हुए योगाभ्यास के बल से शांति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मनोनिग्रह पूर्वक ध्यान करने वाले योगी को जो दिव्य सुख प्राप्त होता है, वह मनुष्य को किसी दूसरे पुरुषार्थ से या दैव योग से भी नहीं मिल सकता। उस ध्यान जनित सुख से संपन्न होकर योगी उस ध्यान योग में अधिकाधिक अनुरक्त होता जाता है। इस प्रकार योगी लोग
दुख शोक से रहित निर्वाण मोक्ष पद को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में ध्यान योग का वर्णन विषयक 195वां अध्याय पूरा हुआ। षण्णवत्यधिकशततमोऽध्यायः। जप यज्ञ के विषय में युधिष्ठिर का प्रश्न, उसके उत्तर में जप और ध्यान की महिमा और उसका फल। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने 4 आश्रमों तथा राजधर्मों का वर्णन किया एवं अनेकानेक विषयों से संबंध रखने वाले बहुत से भिन्न भिन्न इतिहास भी सुनाए। महामते, मैंने आपके मुख से अनेक धर्मयुक्त कथाएं सुनी हैं, फिर भी मेरे मन में एक संदेह रह गया है, उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। भरत नंदन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि जप करने वालों को फल की प्राप्ति कैसे होती है, जापकों के जप का फल क्या बताया गया है, अथवा जप करने वाले पुरुष किन लोकों में स्थान पाते हैं। अनघ, आप मुझे जप की संपूर्ण विधि भी बताइए। जापक इस पद से क्या तात्पर्य है? क्या यह सांख्य योग, ध्यान योग अथवा क्रिया योग का अनुष्ठान है, अथवा यह जप भी कोई यज्ञ की ही विधि है? जिसका जप किया जाता है वह क्या वस्तु है? आप यह सारी बातें मुझे बताइए, क्योंकि आप मेरी मान्यता के अनुसार सर्वज्ञ हैं। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में विद्वान पुरुष इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जो पूर्व काल में यम, काल और ब्राह्मण के बीच में घटित हुआ था। मोक्षदर्शी मुनियों ने जो सांख्य और योग का वर्णन किया है, उनमें से वेदांत यानी कि सांख्य में तो जप का संन्यास यानी त्याग ही बताया गया है। उपनिषदों के वाक्य निवृत्ति यानी परमानंद, शांति तथा ब्रह्मनिष्ठता का बोध कराने वाले हैं, अतः वहां जप की अपेक्षा नहीं है। समदर्शी मुनियों ने जो सांख्य और योग बताए हैं, वे दोनों मार्ग चित्त शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति में उपकारक होने से जप का आश्रय लेते हैं और नहीं भी लेते हैं। राजन, यहाँ जैसा कारण सुना जाता है वैसा आगे बताया जाएगा। सांख्य और योग इन दोनों मार्गों में भी मनोनिग्रह और इंद्रिय संयम आवश्यक माने गए हैं। सत्य, अग्निहोत्र, एकांत सेवन, ध्यान, तपस्या, दम, क्षमा, अनसूया, मिताहार, विषयों का संकोच, मित भाषण तथा शम, यह प्रवर्तक यज्ञ है। अब निवर्तक यज्ञ का वर्णन सुनो, जिसके अनुसार जप करने वाले ब्रह्मचारी साधक के सारे कर्म निवृत्त हो जाते हैं, अर्थात उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इन मनोनिग्रह आदि पूर्वोक्त सभी साधनों का निष्काम भाव से अनुष्ठान करके उन्हें प्रवृत्ति के विपरीत निवृत्ति मार्ग में बदल डाले। निवृत्ति मार्ग 3 तरह का है, व्यक्त, अव्यक्त और अनाश्रय। उस मार्ग का आश्रय लेकर स्थिर चित्त हो जाए। निवृत्ति मार्ग में पहुंचने की विधि यह है, जपकर्ता को कुशासन पर बैठना चाहिए, उसे अपने हाथ में कुश रखना चाहिए, शिखा में भी कुश बांध लेना चाहिए, वह कुशों से घिरकर बैठे और मध्य भाग में भी कुशों से आच्छादित रहे। विषयों को दूर से ही नमस्कार करे और कभी उनका अपने मन में चिंतन न करे। मन से समता की भावना करके मन का मन में ही लय करे। फिर बुद्धि के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करे तथा सर्वहितकारिणी वेद संहिता का एवं प्रणव और गायत्री मंत्र का जप करे। फिर समाधि में स्थित होने पर उस संहिता एवं गायत्री मंत्र आदि के जप को भी त्याग दे। संहिता के जप से जो बल प्राप्त होता है, उसका आश्रय लेकर साधक अपने ध्यान को सिद्ध कर लेता है। वह शुद्ध चित्त होकर तप के द्वारा मन और इंद्रियों को जीत लेता है तथा द्वेष और कामना से रहित एवं आसक्ति और मोह से रहित हुआ शीत और उष्ण आदि समस्त द्वंद्वों से अतीत हो जाता है। अतः वह न तो कभी शोक करता है
और ना कहीं भी आसक्त होता है। वह कर्मों का कारण और कार्य का कर्ता नहीं होता, अर्थात अपने में कर्तापन का अभिमान नहीं लाता। वह अहंकार से मुक्त होकर कहीं भी अपने मन को नहीं लगाता, वह न तो स्वार्थ साधन में संलग्न होता है, न किसी का अपमान करता है और न अकर्मण्य होकर ही बैठता है। वह ध्यान रूप क्रिया में ही नित्य तत्पर रहता है। ध्यान निष्ठ हो, ध्यान के द्वारा ही तत्व का निश्चय कर लेता है। ध्यान में समाधिस्थ होकर क्रमशः ध्यान रूप क्रिया का भी त्याग कर देता है। वह उस अवस्था में स्थित हुआ योगी निस्संदेह सर्व त्याग रूप निर्बीज समाधि से प्राप्त होने वाले दिव्य परमानंद का अनुभव करता है। वह योग जनित अणिमा एवं सिद्धियों की भी इच्छा न रखकर सर्वथा निष्काम हो प्राणों का परित्याग कर देता है और विशुद्ध परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में प्रवेश कर जाता है। अथवा यदि परब्रह्म का सायुज्य नहीं प्राप्त करना चाहता तो देवयान मार्ग पर स्थित हो ऊपर के लोकों में गमन करता है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा के परम धाम में चला जाता है। पुनः इस संसार में कहीं जन्म नहीं लेता। अमृत स्वरूप का बोध हो जाने से वह रजोगुण से रहित निर्मल शांत स्वरूप योगी अमृत स्वरूप विशुद्ध आत्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में जापक का उपाख्यान विषयक 196वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तनवत्यधिकशततमोऽध्यायः जापक में दोष आने के कारण उसे नरक की प्राप्ति। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने यहाँ जापकों के लिए गतियों में उत्तम गति की प्राप्ति बताई है, क्या उनके लिए एकमात्र यही गति है या वे किसी दूसरी गति को भी प्राप्त होते हैं? भीष्म उवाच, भीष्म जी ने कहा, राजन, तुम सावधान होकर जापकों की गति का वर्णन सुनो। प्रभु पुरुष प्रवर, अब मैं यह बता रहा हूं कि वे किस तरह नाना प्रकार के नरकों में पड़ते हैं। टिप्पणी है, इस प्रकरण में पुनर्जन्म को ही नरक के नाम से कहा गया है। यह बात 6 और 7वें श्लोक के वर्णन से स्पष्ट हो जाती है। जो जापक जैसा पहले बताया गया है उसी तरह नियमों का ठीक ठीक पालन नहीं करता, एक देश का ही अनुष्ठान करता है, अर्थात किसी एक ही नियम का पालन करता है, वह नरक में पड़ता है। जो अवहेलना पूर्वक जप करता है, उसके प्रति प्रेम या प्रसन्नता नहीं प्रकट करता है, ऐसा जापक भी निस्संदेह नरक में ही पड़ता है। जप के कारण अपने में बड़प्पन का अभिमान करने वाले सभी जापक नरकगामी होते हैं। दूसरों का अपमान करने वाला जापक भी नरकों में ही पड़ता है। जो मोहित हो फल की इच्छा रखकर जप करता है, वह जिस फल का चिंतन करता है उसी के उपर्युक्त नरक में पड़ता है। यदि जप करने वाले साधक को अणिमा तथा ऐश्वर्य प्राप्त हो और वह उनमें अनुरक्त हो जाए तो वह ही उसके लिए नरक है, वह उससे छुटकारा नहीं पाता है। जो जापक मोह के वशीभूत हो विषयासक्ति पूर्वक जप करता है, वह जिस फल में उसकी आसक्ति होती है उसी के अनुरूप शरीर को प्राप्त करता है। इस प्रकार उसका पतन हो जाता है। जिसकी बुद्धि भोगों में आसक्ति के कारण दूषित है तथा जो विवेकशील नहीं है, वह जापक यदि मन के चंचल रहते हुए भी जप करता है तो विनाशशील गति को प्राप्त होता है अथवा नरक में गिरता है, अर्थात विनाशशील और स्वर्गादि विचलित स्वभावों वाले लोकों को प्राप्त होता है या तुर्यक योनि में जाता है। जो विवेक शून्य मूढ़ जापक मोहग्रस्त हो जाता है, वह उस मोह के कारण नरक में गिरता है और उसमें गिरकर निरंतर शोकमग्न रहता है। मैं निश्चय ही जप का अनुष्ठान पूरा करूंगा, ऐसा दृढ़ आग्रह रखकर जो जापक जप में प्रवृत्त होता है परंतु न तो उसमें अच्छी तरह संलग्न होता है और न उसे पूरी तरह ही कर पाता है, वह नरक में गिरता है। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने पूछा,
जो कभी निवृत्त न होने वाला सनातन अव्यक्त ब्रह्म है, उस गायत्री के जप में स्थित रहने वाला एवं उससे भावित हुआ जापक किस कारण से यहाँ शरीर में प्रवेश करता है, अर्थात पुनर्जन्म ग्रहण करता है। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, राजन, काम आदि से बुद्धि दूषित होने के कारण ही उसके लिए बहुत से नरकों की प्राप्ति अर्थात नाना योनियों में जन्म ग्रहण करने की बात कही गई है। जापक होना तो बहुत उत्तम है, वे उपर्युक्त राग आदि दोष तो उसमें दूषित बुद्धि के कारण ही आते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में जापक का उपाख्यान विषयक 197वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टनवत्यधिक शततमोध्यायः। परम धाम के अधिकारी जापक के लिए देवलोक भी नरक तुल्य है, इसका प्रतिपादन। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, जप करने वाले को उसके दोषों के कारण किस तरह के नरक की प्राप्ति होती है, उसका मुझसे वर्णन कीजिए। राजन, उसे जानने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है, अतः आप अवश्य बतावें। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, अनघ, तुम धर्म के अंश से उत्पन्न हुए हो और स्वभाव से ही धर्मनिष्ठ हो, अतः सावधान होकर धर्म के मूलभूत वेद और परमात्मा से संबंध रखने वाली मेरी बात सुनो। परम बुद्धिमान देवताओं के ये जो स्थान बताए जाते हैं, उनके रूप रंग अनेक प्रकार के हैं, फल भी नाना प्रकार के हैं। देवताओं के यहाँ इच्छानुसार विचरने वाले दिव्य विमान तथा दिव्य सभाएं होती हैं। राजन, उनके यहाँ नाना प्रकार के क्रीड़ा स्थल तथा सुवर्णमय कमलों से सुशोभित बावलियां होती हैं। तात, वरुण, कुबेर, इंद्र और यमराज, इन चारों लोकपालों, शुक्र, बृहस्पति, मरुदगण, विश्वेदेव, साध्य, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु तथा अन्य देवताओं के जो ऐसे ही लोक हैं, वे सब परमात्मा के परम धाम के सामने नरक ही हैं। परमात्मा का परम धाम विनाश के भय से रहित है, क्योंकि वह कारण रहित नित्य सिद्ध है। वह अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नामक 5 क्लेशों से घिरा हुआ नहीं है। उसमें प्रिय और अप्रिय ये 2 भाव नहीं होते हैं। टिप्पणी है, श्रुति भी कहती है, अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। प्रिय और अप्रिय के हेतुभूत 3 गुण सत्व, रज और तम भी नहीं है तथा वह परमधाम भूत, इंद्रिय, मन, बुद्धि, उपासना, कर्म, प्राण और अविद्या, इन 8 पुरियों से भी मुक्त है। वहाँ ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इस त्रिपुटी का भी अभाव है। टिप्पणी है, 8 पुरियों का बोधक वचन इस प्रकार उपलब्ध होता है। भूतेन्द्रिय मनोबुद्धि वासना कर्म वायवः अविद्या चेत्यमुं वर्गम आहुः पुर्यष्टकम बुधाः। इतना ही नहीं, वह दृष्टि, श्रुति, मति और विज्ञाति इन चारों लक्षणों से रहित है। ज्ञान के कारणभूत प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शुद्ध इन चारों से वह परे है। वहां इष्ट विषय की प्राप्ति से होने वाले हर्ष और उसके भोग जनित आनंद का भी अभाव है। वह शोक और श्रम से भी सर्वथा रहित है। राजन, काल की उत्पत्ति भी वहीं से होती है। उस धाम पर काल की प्रभुता नहीं चलती। वह परमात्मा काल का भी स्वामी और स्वर्ग का भी ईश्वर है। जो आत्म कैवल्य को प्राप्त हो चुका है, वही मनुष्य वहां जाकर शोक से रहित हो जाता है। उस परम धाम का स्वरूप ऐसा ही है, और पहले जो नाना प्रकार के सुख भोगों से संपन्न लोक बताए गए हैं, वे सभी उसकी तुलना में नरक हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें यथार्थ रूप से ये सभी नरक बताए हैं। उस परम पद के सामने वस्तुतः वे सभी लोक नरक ही कहलाने योग्य हैं।
इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में जापक का उपाख्यान विषयक 198वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।